वाला जो चल रहा है पहले वाला, उसी का ही अगला पोर्शन है जो हमने पहले पढ़ा था कि थर्ड क्रेनियल नर्व पढ़ी थी हमने। तो उसको चेक करने के लिए हमने कहा था कि जो ऑप्टिक नर्व है, सॉरी थर्ड कह दिया, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक दूसरी नर्व है। दूसरी नर्व जो है उसका एग्जामिनेशन जो है ना हम तीन तरीकों से करते हैं। ऑप्टिक नर्व का तीसरी तो किलोमीटर होती है ना। अच्छा, एक फंडस एग्जामिन करनी होती है हमने थ्रू द ऑप्थेल्मोस्कोप। दूसरा जो है विजुअल एक्यूटी, डिटेल्ड जो सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखना, और तीसरी थी उसका पोर्शन है विजुअल फील्ड। यानी ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हम ऑप्टिक नर्व की असेसमेंट हैं। तो आज हम जो पहली चीज जो है फंडोस्कोपी हमने कर ली थी, आज हम विजुअल एक्यूटी करेंगे और फिर जब टाइम आएगा तो विजुअल फील्ड भी करेंगे चेक। 44 हो गए। मैं शुरू करता हूँ ताकि जो है ना फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में आपको बताया था कि हमने ऑप्टिक नर्व का एग्जामिनेशन करना है। तो ऑप्टिक नर्व के एग्जामिनेशन से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये थ्री टाइप्स की होती हैं: प्योरली मोटर, प्योरली सेंसर और सॉरी सेंसरी, और मिक्स। मिक्स मीन मोटर और सेंसरी दोनों। जो प्योरली सेंसरी हैं वो है 1 to 8। सेंसरी नर्व जो प्योरली हैं 1 to 8। और मिक्स जो है वो है 5, 7, 9 एंड 10। 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 10th क्रेनियल नर्व। ये है मिक्स। प्योरली सेंसरी 1 to 8, मिक्स 5, 7, 9, 10, और बाकी जितनी भी हैं वो प्योरली मोटर हैं। अब ये जो ऑप्टिक है ना, ऑप्टिक ये सेंसरी है। पहली ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी है किलोमीटर, चौथी ट्रोक्लियर। तो ये प्योरली सेंसरी है। चूंकि 1 to 8 जो है वो सेंसरी है, इसका एग्जामिनेशन जो है वो तीन तरीकों से होता है। नंबर 1 फंडोस्कोपी बाय यूजिंग ऑप्थेल्मोस्कोप, नंबर 2 विजुअल एक्यूटी, नंबर 3 विजुअल फील्ड। फंडोस्कोपी हमने लास्ट टाइम कर लिया था, और आज हम करेंगे हाउ टू एग्जामिन द ऑप्टिक नर्व बाय टेस्टिंग द विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी जो है उसके जरिए हम कैसे करते हैं। First of all, I would like to tell you about the definition of visual acuity. Visual acuity means the perceivement of detailed object. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हमने डिटेल जो है ना वो करनी है, परसीवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी, या इसको आप अपने समझने के लिए कह सकते हैं एक्यूरेट, विजुअल एक्यूरेटनेस। कि कोई भी चीज हम देख रहे हैं, चाहे वो दूर की है चाहे वो नजदीक की है, उसकी एक्यूरेसी जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल एक्यूटी। वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी। सो प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि द एक्सटेंट इन विच वी कैन see the objects in details is called as visual acuity. The extent in which we can see the objects in detail is called as visual acuity. अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आपको we can see from this diagram that there is a refraction of light. Whenever the light travels in one plane, it will never reflect or refract. But whenever there is another plane, the light rays refract. So same thing happens in our eye. In our eye, when the light rays strikes the cornea, this is the first plane, then aqueous humor, after that lens, and then the vitreous humor, so that the light waves bend. This is called as refraction. And from here,
this point is called as where the light rays focus. This is called as focal length. This is the convex lens, and then this is the concave lens, focal length. Okay. Now, when the light rays enter the eye, these are the planes: cornea, then aqueous humor, then this lens, vitreous humor. So there is the continuously bending of the light. Okay. So this is the bending of the light. So the light rays usually focus here. If we will see the normal vision from here, you see after the divergence, the image exactly falls on the retina. This is the normal vision. It is the focus. And we can see that this vision, this candle, when it is here at the cornea, it is inverted. It is inverted image. It is the inverted image. Okay. Now, the actual principle of checking the visual acuity is that the person, if a person can recognize two lines or the 2 points separately, this is called as actually the principle of visual acuity. ये दो लाइंस लगी हुई हैं और उन दोनों लाइंस को एक सेट डिस्टेंस पे वो दो लाइंस ही कहे कि ये जी दो लाइंस हैं, एक ना कहे। ये है विजुअल एक्यूटी का प्रिंसिपल। अब विजुअल एक्यूटी जो है ये नजदीक के सब्जेक्ट के लिए, सॉरी, नजदीक के लिए और दूर के लिए ये हमने चेक करनी है, फॉर नियर विजन एंड फॉर फार विजन या डिस्टेंट विजन। ओके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर डिस्टेंट विजन या फार विजन, उसका मैं आपको अपरेटस थोड़ा सा बता देता हूं कि उसको हमने कैसे चेक करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्वियसली, देन देयर शुड बी अ प्रॉपर मेजरिंग डिस्टेंस टेप, और एक ऑलरेडी जो आई के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास वो डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, और वहीं पे वो पर्सन को या पेशेंट को बैठाते हैं और उसके सामने जो है वो चार्ट बना होता है। वो जो चार्ट होता है ना, चार्ट डिस्टेंट विजन के लिए, उसको हम कहते हैं स्नेलेंस चार्ट। स्नेलेंस चार्ट, स्नेलेंस चार्ट। और एक यानी बेसिकली वी कैन यूज एन पेपर आई occluder कवर, और इवन द हैंड कैन बी यूज्ड। अब इसमें क्या होता है कि स्नेलेंस चार्ट जो है, it is a series of chart on which the printed letters are printed on that of the different sizes. It is usually with the white background in which there is illuminated light, and the letters or the diagrams are written in the black color. और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो ये जो लेटर्स हैं ये लार्ज, सबसे ऊपर वाली लाइन जो होगी वो लार्ज होगी, उससे नीचे वाली उससे छोटी होगी, उससे नीचे वाली उससे छोटी होगी, इस तरह छोटी होती जाती है। ओके। ये बेसिकली ये इसको हम कहते हैं स्नेलेंस चार्ट। इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप लेटर जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, वो बेसिकली 60 मीटर डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। इसी तरह दूसरा उसके नीचे वाला 36 मीटर को, इसी तरह उससे नीचे वाला जो है वो 24 मीटर, उससे नीचे वाला जो है 18, 12, 9, 6 और 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसी तरह ये चार्ट होता है, स्नेलेंस चार्ट। ओके। अब बेसिकली एक पर्सन जो है जिसकी नॉर्मल विजन होती है ना, उसको हम कहते हैं कि इसकी विजन जो है वो 6/6 है। जो दूर की चीजें सही देख सकता है ना, जिसको ग्लासेस नहीं लगे होते, दूर की चीजें सही देख रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं 6/6। बेसिकली जो डिस्टेंस होता है ना सब्जेक्ट का और स्नेलेंस चार्ट का, वो 6 मीटर होता है। एग्जैक्टली 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो पर्सन और चार्ट का पड़े होते हैं। 6 मीटर यूजुअली 3 पॉइंट समथिंग है फीट इन 1 मीटर।
रफली मुझे जो जहाँ तक याद है कि 3 मीटर होते हैं, 1 फीट में ना 3 मीटर होते हैं, तो 3 पॉइंट समथिंग होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 6 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये 18 और तकरीबन 2 और ऐड उसमें होंगे पॉइंट में कुछ, तो 20 मीटर हम इसको कहते हैं। 6 फीट का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं 20 मीटर। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं, पेशेंट को या सब्जेक्ट को, कि वो स्टूल पे बैठ जाए और 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो लाइट इल्यूमिनेटेड चार्ट जो है वो स्नेलर्स चार्ट होता है। अब एक आंख जो है पेशेंट की, राइट आई या लेफ्ट आई जो भी कोई भी, और फिर इसको हम रिपीट करेंगे, ये पेशेंट की आई को अक्लूड कर दिया जाता है, और या पेशेंट या सब्जेक्ट उसको कहते हैं कि सामने जो है जो अल्फाबेट्स हैं या फिगर्स हैं, जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं उनके लिए फिगर्स होती है, तो उसको बताए। तो इसमें थोड़ा सा हम टॉप से लोएस्ट की तरफ जाते हैं, और जो सबसे लास्ट वाली जो लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन, उसको पेशेंट को कहते हैं कि वो उसको रीड करे। अगर वो उसको रीड कर लेता है तो दिस मीन्स हिज विजन इज 6/6। विजुअल एक्यूटी का फार्मूला है स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, स्मॉल डी ओवर द कैपिटल डी। Basically, the capital D is the distance between the subject and the chart, जो कि 6 है, और जो स्मॉल डी है ये बिटवीन द लेटर्स डिस्टेंस है, एक लेटर्स के साथ दूसरे लेटर्स का डिस्टेंस है। तो ये 6/6 जो है इसको हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी, एक पर्सन की विजुअल एक्यूटी 6/6 है। अब अगर एक पर्सन, सपोज करते हैं कि सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ सकता है, जो लार्जेस्ट लाइन है, जो 60, मैंने आपको बताया था कि वो जो 60 पे होती है, उसके चार्ट के ऊपर भी लिखा था, तो अब उसकी विजन क्या होगी, विजुअल एक्यूटी क्या होगी, 6/60 एंड सो ऑन। क्योंकि जो विजुअल एक्यूटी इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, तो जो स्मॉल डी है नो, बिकॉज इट इज द प्रैक्टिकल, जो स्मॉल डी है दैट इज द एक्चुअली द distance at which letters are read, and capital D is the distance at which basically it is the at which the letters should be read by a person with a normal vision. D is the distance. Small d divided by capital D. Small d, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये स्मॉल डी जो है ये डिस्टेंस है सब्जेक्ट और चार्ट के दरमियान, और जो कैपिटल डी है ये डिस्टेंस है लेटर्स का जिसपे पेशेंट जो है वो रीड करता है। या आपकी अगर प्रैक्टिकल बुक अगर होगी आपके सामने तो उससे ये बड़ा इजी आप उसको परसीव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया स्नेलन्स आई चार्ट के साथ जो हमने डिस्टेंट विजन जो है वो मेजर करनी है। वेट, I will share another lecture maybe in which there is the diagram and then you can see errors of refraction. Okay, but we are talking about in feet. Here this is the 20 meter and it is actually 6. Visual acuity is equal to small d divided by the capital D. Small d divided by the capital D. Here, this is 20 meter or 6 feet. This is the small d. This is actually the distance between the subject and this chart. And this is the actually, this is the capital D. It is the distance at which the letters are being read by the person. This is actually 60 feet. This one. So if a person can read only this letter, capital letter A, this means that his vision is 6/60.
or 20 by 200 in meters, and 6 by 60 in feet, and so on. And if a person can read this line, NPHTAFXU, this means his vision is 6 by 6, which is the absolutely normal vision. If he or she can read this second last line, this means his vision is उससे भी बेहतर है, नॉर्मल से भी बेहतर है. 6 by ये 15 होगा तो ये कितने बन जाएंगे मीटर को 15 डिवाइडेड बाई 3 5 6 by 5 होगी ये और बेहतर है. तो ये तो होगी विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है हमने फॉर ऑब्जेक्ट्स की. तो इस तरीके से हम उसकी विजन चेक कर लेते हैं. अब अगर आ जाती है नियर विजन की विजुअल एक्टिविटी, तो उसके लिए जो चार्ट यूज होता है उसको हम कहते हैं जैगर्स चार्ट. जैगर्स चार्ट. जैगर्स चार्ट में क्या होता है कि कुछ लिखी होती हैं सेंटेंसेस जो कि रीड करने होते हैं, या कुछ वो होते हैं कोई ऑब्जेक्ट्स टाइप जिसको अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो परसीव कर सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके ये क्या है. इसके लिए जो डिस्टेंस होता है चार्ट का और सब्जेक्ट का वो होता है अबाउट 15 इंचेस. स्नेडल चार्ट के लिए जब हमने फार विजन देखनी है तो उसके लिए जो डिस्टेंस था वो था 6 फीट, 6 फुट. और जब हमने नजदीक की विजन चेक करनी है तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 15 इंच होगा, और हमने यूज करना है जैगर्स चार्ट. अब इसमें हमने यही करना है कि सब्जेक्ट या पेशेंट को की विजुअल एक्टिविटी चेक करने के लिए उसको कहना है कि ये लाइंस जो हैं आप पढ़ें जैगर्स चार्ट में. I will see if I have this Jagger's chart. No. Okay. तो अब इसमें ये करना है कि इसमें भी उसी तरह whenever there is pair always compare. राइट आई अगर आपने पहले चेक करनी है तो आपने लेफ्ट आई को ग्रुप करना है, राइट आई से उसको कहना है कि ये चार्ट पढ़े. तो उसमें ये देखना है कि इस विजुअल एक्टिविटी में फॉर द नियर विजन के लिए इसको कहना है कि वो कंफर्टेबली कौन सी जो लाइन है उसको वो कंफर्टेबली पढ़ सकता है, कौन सी लाइन को कंफर्टेबली पढ़ सकता है. तो उससे हम असेस कर लेते हैं कि इस पेशेंट की जो नियर विजन है वो एक्यूरेट है या नहीं. जो नॉर्मल विजन होती है ना, नॉर्मल विजन, वो उसको हम कहते हैं N5. N5 जैगर्स चार्ट पे कभी आप देखेंगे तो आपको ये N के और आगे उसके ना वो इंचेस में लिखा होगा N7, 8, 9, 10 और 11. N मीन नॉर्मल. तो जो नॉर्मल विजन होती है ना उसमें वो जो स्मॉल अल्फाबेट्स है ना, स्मॉलेस्ट वो होते हैं. तो उसको अगर वो रीड कर लेता है तो उसको हम कहते हैं N5. फार विजन में होगी जो विजन है नॉर्मल वो 6 by 6 है, और इसमें N5 है. N5 हमारे पास 10 मिनट्स. N5 तो ये है जैगर्स चार्ट के जरिए हमने विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है फॉर द नियर विजन. अब मैं आपको एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी साथ बता दूं ताकि जो है आपको इसी में एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन का भी पता चल जाए. एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, अब उसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं मायोपिया की तरफ. मायोपिया. मायोपिया क्या होता है? मायोपिया ये होता है, दो चीजें आप याद रखें, एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया. अब जिसको दूर की नजर ठीक है जिसकी, लेकिन ना पहले ये बताता हूं, जिसकी दूर की नजर जो है वो खराब है और नजदीक की नजर ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मायोपिया. तो उसको दूर की नजर उसकी ठीक नहीं है लेकिन नजदीक की ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मायोपिया. और जिसकी नजदीक की नजर ठीक नहीं है लेकिन दूर की ठीक है उसको हम कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया. ये दो चीजें याद रखें.
फर्स्ट ऑफ ऑल माइओपिया, शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको कहते हैं माइओपिया, या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं कि नियर साइटेडनेस, नियर की चीजें तो उसको ठीक नजर आ रही हैं, लेकिन दूर की जो है चीजें उसको ठीक नजर नहीं आ रही, जो कि मोस्ट आप लोगों की एज में है, जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं, उन सबको मायोपिया है, उन सबको मायोपिया है। उसमें क्या होता है कि जो इमेज है ना, इमेज, ये देखिए मायोपिया में इमेज उसकी जो है रेटिना से पहले बनता है, दिस इज द मायोपिया, इमेज उसकी रेटिना से पहले बनता है, ये मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, उसमें ये होगा कि ये जो इमेज है ये रेटिना के बाद बनेगा, आना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया में ये जो इमेज है ये रेटिना के बाद में बनेगा, ये दिस इज द हाइपरमेट्रोपिया, इसमें इमेज जो है ये बाद में बनेगा। इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, कि दूर की चीजें तो ठीक नजर आ रही हैं, फार साइटेडनेस, दूर क्लियर है, दूर उसका ठीक है, या लॉन्ग साइटेडनेस भी इसको कहते हैं, लेकिन नजदीक की चीजें उसकी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका इमेज जो है ये रेटिना के बाद बन रहा है। अब इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, ये जो यंग एज में होता है इसको मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि उसकी ये एक डायग्राम, इसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर है, ये नॉर्मल आई है, एमीट्रोपिक, ये हाइपरट्रोपिक, और ये मायोपिक। पहले मैं मायोपिया की बात करता हूँ। मायोपिया में क्या होता है कि उसको दूर की चीजें ठीक नजर नहीं आ रही, लेकिन नियर साइटेडनेस है, नजदीक की चीजें ठीक नजर आ रही हैं, इमेज उसका रेटिना से पहले बनेगा। तो अब यहाँ पे हम लेंस जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स के फार साइटेडनेस है, दूर की ठीक नजर आ रही है उसको, लेकिन नजदीक उसका ठीक नहीं है, इसमें इमेज जो है ये रेटिना के बाद में बनता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एक ही चीज है कि नजदीक की चीजें उसको ठीक नजर नहीं आ रही, दूर की चीजें ठीक नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस। इमेज जो है वो फार, इमेज भी फार बन रहा है, रेटिना के दूर बन रहा है। इसको ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और तीसरी चीज होती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। प्रेस बायोपिया ये होता है कि व्हेन टू नियर पॉइंट्स recede throughout the life, especially after the age of 40। तो इसको हम कहते हैं कि बिकॉज इसमें जो लेंस है ना वो हार्ड होता जाता है ऐसा 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 ऐसा, जिसके नतीजे में एकोमोडेशन जो है वो लॉस हो जाती है, एकोमोडेशन लॉस हो जाती है। इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, प्रेस बायोपिया के लिए सिलेंड्रिकल लेंस इसके लिए यूज करते हैं। ये हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। जी, अब क्वेश्चन करने हो तो बताएं।